जीवन में पहली बार सुख संपत्ति और नई पहचान। प्रिय सिंह राशि के जातक जातिकों, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ढैया को लेकर के चिंता सता रही होगी। लेकिन यकीन मानिए, आपकी चिंता चाहतों की दुनिया में कदम रखने ही वाली नहीं, बल्कि कदम रख चुकी है। प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करना चाहते हैं, जब जब अपने जीवन में कुछ सफलता पाना चाहते हैं, जब जब अपने जीवन में ऊंचाइयों की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं, या जब जब अपने जीवन में कुछ ऐसे दान धर्म पुण्य का कार्य करना चाहते हैं, तब तब ही शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर क्यों पड़ जाती है? क्या इसका कारण सबसे जो बड़ा है, यानी आपके राशि के स्वामी यानी भगवान सूर्य, क्योंकि भगवान सूर्य के पुत्र यानी शनिदेव महाराज है और दोनों ही कट्टर शत्रु माने जाते हैं। लेकिन जो सुख सुविधा साधन और नई पहचान मिलने वाली है, वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलने वाली, ये तो सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो आपको ही मिल करके रहेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ, और कहते हैं कि शनि की ढैया सुख संपत्ति और नई पहचान दिलाने के लिए आते हैं। और जब आपके अष्टम घर पे शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी, तब आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ हो गए। और शनि की ढैया यानी 2027 तक, जून तक रहने वाला। और इस दौरान कई बार शनिदेव महाराज मार्गी होंगे तो वक्री होंगे, यानी सीधी चाल चलेंगे तो उल्टी चाल चलेंगे। लेकिन इसका असर जो आपके नई पहचान पर कैसे पड़ेगी, और कैसे आपको मान सम्मान मिलेगा, और कैसे आप ऊंचाइयों की चोटी पर चढ़ पाएंगे, और कैसे सुख धन वैभव आपको प्राप्त होगी, चिंता तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ी हुई है। कुछ ना कुछ ऐसी चिंताएं जरूर आपको सता रही है, जो आने वाले भाग और भविष्य के लिए शायद आप अनुभव कर रहे होंगे कि जो समय अभी चल रहा है, काश आने वाले समय में ऐसा समय फिर से दस्तक न दे। क्योंकि शनि की ढैया और साढ़े साथी का दर्द हर एक व्यक्ति को सहने की क्षमता नहीं होती, हर एक व्यक्ति वो दर्द नहीं सह पाते। लेकिन सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता होती है, इतनी ऊर्जा से आप भरे होते हैं, जहां बड़ी से बड़ी समस्याओं का सीना चिर करके आप आगे बढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके आप आगे बढ़ते हैं, और अपने जीवन में सुख सुविधा साधन पाते हैं। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि आपकी किस्मत, आपका चाहत उस दुनिया में कदम रख चुकी है, जिस दुनिया में आपको मान सम्मान सुख धन वैभव के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान ही मिलेगा आपको। प्रिय दर्शक, इससे पहले हम आपकी कुंडली पे कुछ दृश्य डाल देते हैं। अष्टम घर पे शनि महाराज की दृष्टि, जो कि अष्टम घर खोज आविष्कार का होता है, गुप्त धन, गुप्त भूमि, आविष्कार, रिसर्च का माना जाता है। वहीं आपके खर्चे के घर पर यानी देव गुरु बृहस्पति का आगमन, ये आपके लिए बहुत ही चमत्कार साबित होगा, क्योंकि खर्चे के घर पर देव गुरु बृहस्पति आए हैं। और वहीं आपके लगन घर पे, किस्मत के घर पे यानी जो केतु महाराज थे, जो स्वास्थ्य के सेल्फ के घर पे केतु महाराज थे, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशानी चल रही थी, उसमें खर्चे उठाने पड़ रहे थे, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, धन की हानि हो रही थी, परिवार में घर में कलह उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जब आपके 12वें घर पे दृष्टि रख चुके हैं, तो यहाँ थोड़ी कमी खर्चे में जरूर होगी। लेकिन सबसे बड़ा कारण है 2026 को लेकर के, क्योंकि 2026 आपके राशि के स्वामी यानी भगवान सूर्य का साल रहने वाला है, जो कि आत्मा, जीवन, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। वहीं आपके सप्तम घर पे राहु महाराज की दृष्टि, जो कि सप्तम घर विदेश से धन लाभ का होता है, रिश्ते का, साझेदारी का होता है। ये सत्य कि पिछले समय में रिश्ता नहीं जुड़ पा रहे थे और रिश्ते में उलझने बढ़ जा रहे थे, यानी कि रिश्ता जुड़ने के कगार पर तो पहुंच जा रहे थे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के रिश्ते टूट रहे थे, खास करके वैवाहिक जीवन को लेकर के। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब आ चुके हैं आपके भाग, आपकी किस्मत में, अब रिश्ते भी जुड़ेंगे और उलझने भी समाप्त होंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि शिक्षा, संतान, कैरियर, वाणी, बुद्धि, व्यापार, और वहीं 7वीं दृष्टि विदेश से धन लाभ, रिश्ता, साझेदारी का। और सप्तम घर पे कौन है? तो राहुदेव महाराज की दृष्टि पड़ी हुई। जो शक्तियां देवगुरु बृहस्पति के पास हैं, वही शक्तियां यानी राहुदेव महाराज के पास है। लेकिन जो रिश्ते बनाते हैं राहुदेव महाराज, वो रिश्ते सदा के लिए जुड़ जाते हैं। हालांकि थोड़ा समय और वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो रिश्ता बहुत ही सुखमय होता है। और यही कारण है कि राहुदेव महाराज अभी आपको उलझने उत्पन्न कर रहे हैं, मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके वजह से रिश्ते सही से नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन धन को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी, तो धन को लेकर के यानी धन का आगमन बहुत होने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और हम
थंबनेल पे आप लोग पढ़ चुके हैं कि भूमि, नई पहचान, जमीन जायदाद। और जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं, आविष्कार की खोज में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति एग्जाम क्रैक करना चाहते थे, सफलता नहीं मिल रही थी, संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, हमेशा उम्मीद से ज्यादा आप काम कर रहे थे, लेकिन अब वो उम्मीद नीचे दब जा रहे थे, लेकिन अब आपकी उम्मीद एक नई पहचान लेकर के आएगी, जहां आप अपने संघर्ष से, प्रयास से, मेहनत से आप एक नई उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे और अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे। यानी 2026 में वो सुख सुविधा साधन आपके पास आने वाला है, जो सुख सुविधा साधन को देखने के लिए आपकी आंखें कई वर्षों से तरस रहे थे। प्रिय दर्शक, कहते हैं जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, और ये भी सच है, क्योंकि जब एक दुख आते हैं तो अपने साथ हजारों लाखों दुख लेकर के आते हैं। लेकिन कहते हैं कि सुख भी कम नहीं होता, जब सुखों का आगमन होता है तो अपने साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों सुख सुविधा साधन लेकर के आते हैं। और इसका जो कारण है, यानी शनिदेव महाराज, ये सत्य है कि शनिदेव महाराज रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, रिश्ते में कड़वाहट जरूर उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन जो रिश्ते तय करवाते हैं, जो रिश्ते बना देते हैं, वो सदा के लिए सुखदायी रिश्ते, सुखदायी धन होते हैं। जो सफलता और कामयाबी हमें दिलाते हैं संघर्ष, मेहनत, प्रयास के बाद, वो सफलता सुखमयी होता है। और यही कारण है कि शनिदेव महाराज आपके ऊपर दृष्टि डाल करके, आपके ऊपर ढैया रचा करके, यानी आपके सुख सुविधा साधन और रिश्ते को पूर्ण करने के लिए आए हैं। और यही कारण है, ये चारों के चारों ग्रह जो है, तो यानी लंबे समय तक आपके राशि में विराजमान रहेंगे, आपके जीवन पर, आपके घर में विराजमान रहेंगे। डरने सहमने की जरूरत नहीं है, थोड़ी प्रयास, संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, खुद को, शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम घर पे राहु महाराज की दृष्टि है। जरा सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, खर्चे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि 2026 में आपके जीवन में वो चमत्कार होने जा रहा है, जहां उस चमत्कार को देखने के लिए आपकी आंखें काफी वर्षों से तरस रहे थे। वो समय, वो वक्त आ चुका है जहां फिर से आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर रहेंगे, मान सम्मान, सुख, धन, वैभव की कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। साथ ही आपको खुद पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास और उम्मीद पे ही हमारी जीवन टिकी होती है। जब तक हम विश्वास उम्मीद नहीं रखते, तब तक हम अपने जीवन में न तो सफलता पाते हैं, न ही कामयाबी पाते हैं, न ही अपने ऊंचाइयों की चोटी पर चढ़ पाते, क्योंकि विश्वास में वो शक्ति होती है जो बड़े से बड़े समस्याओं को मात दे देते हैं, बड़े से बड़े चुनौतियों को मात दे देते हैं। और वैसे सिंह राशि वाले के व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर इतनी ताकत, साहस तो होती है, जहां उस ताकत से, उस साहस से, उस पराक्रम से आप अपने जीवन में वो सारे सुख सुविधा हासिल करते हैं जिसके आप हकदार होते हैं। और ये 100% सत्य साबित हो। यानी 2026 में 4 बड़े ग्रह जो है, जो आपके साथ में रहेंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन लालच, अहंकार, क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि लालच, अहंकार, क्रोध व्यक्ति को उस दलदल में ले जाते हैं जहां उस दलदल से निकलने का प्रयास, कोशिश तो करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। पलक झपकते हैं व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। जब तक संभलने का मौका मिलता है, तब तक काफी देर हो चुका होता है। इसीलिए दया, धर्म, सेवा, सत्कार के साथ आगे बढ़िए, अपने जीवन में सुख, धन, वैभव प्राप्त करिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यानी आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधा साधन आने वाली है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और ये 100% यानी देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य, राहु महाराज, केतु महाराज की कृपा से सत्य साबित होगा।